सुदूर समुद्र के बीच, जहां नीला आकाश और गहरा समुद्र एक दूसरे से मिलते प्रतीत होते थे, वहां एक छोटा सा टापू था। इस टापू को नीलम द्वीप कहा जाता था, क्योंकि सूरज की किरणें वहां की चट्टानों पर पड़कर नीले रंग की चमक बिखेरती थी। इस टापू के आसपास का समुद्र इतना साफ था कि पानी के नीचे की रंग बिरंगी मछलियां और मूंगे दूर से ही दिखाई देते थे। यहीं समुद्र की गहराइयों में रहती थी एक जलपरी, जिसका नाम था सागरिका। सागरिका कोई साधारण जलपरी नहीं थी। उसकी पूंछ सुनहरे और हरे रंगों में चमकती थी और उसके लंबे लहराते बाल समुद्र की लहरों जैसे नीले हरे थे। उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि मानो समुद्र का सारा रहस्य उनमें समाया हो। सागरिका को समुद्र की गहराइयों में तैरना, मछलियों के साथ खेलना और मूंगों के बीच छिपी छोटी छोटी चीजें खोजने का शौक था। लेकिन उसका सबसे बड़ा शौक था समुद्र की सतह पर जाकर पक्षियों को देखना। वो घंटों पानी की सतह पर तैरती और आसमान में उड़ते समुद्री पक्षियों को देखकर आश्चर्य करती। नीलम द्वीप के आसपास कई तरह के समुद्री पक्षी रहा करते थे। उनमें से सबसे खास थी एक चट्टान पर रहने वाली एक चील, जिसका नाम था नील। नील की पंखें चांदी की तरह चमकती थी और उसकी आंखें इतनी तेज थी कि वो समुद्र की सतह पर तैरती मछलियों को मीलों दूर से देख सकता था। नील को अपने पंखों पर गर्व था और वो अक्सर आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अपने दोस्तों को अपनी तेजी और ताकत दिखाता। लेकिन नील का मन हमेशा कुछ नया खोजने के लिए बेचैन रहता। एक दिन सागरिका समुद्र की सतह पर तैर रही थी। वो एक चट्टान के पास रुकी और आसमान में उड़ते पक्षियों को देखने लगी। तभी उसकी नजर नील पर पड़ी, जो अपनी चमकदार पंखों के साथ हवा में गोते लगा रहा था। सागरिका ने पहले कभी इतना खूबसूरत पक्षी नहीं देखा था। उसने उत्साह में अपनी पूंछ को पानी में हिलाया, जिससे छोटी छोटी लहरें उठीं। नील ने पानी की हलचल देखी और उत्सुकता से नीचे की ओर देखा। उसकी तेज आंखों ने सागरिका को देख लिया। ये कौन है? नील ने सोचा। वो धीरे धीरे नीचे उतरा और चट्टान पर बैठ गया। सागरिका ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते उड़ने वाले दोस्त। तुम इतनी खूबसूरती से उड़ते हो, जैसे समुद्र की लहरें नाचती हों। नील थोड़ा चौंका। उसने पहले कभी जलपरी नहीं देखी थी। उसने अपनी गर्दन तिरछी की और बोला, तुम कौन हो? और ये पूंछ, क्या तुम मछली हो? सागरिका हंस पड़ी। मैं मछली नहीं, जलपरी हूं। मेरा नाम सागरिका है। मैं समुद्र में रहती हूं और तुम्हें उड़ते देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। नील को सागरिका की बातें सुनकर मजा आया। उसने कहा, मैं नील हूं और हां, मैं उड़ने में सबसे तेज हूं। लेकिन तुम तो पानी में तैरती हो। क्या तुम कभी आसमान में उड़ने की इच्छा नहीं रखती? सागरिका ने एक गहरी सांस ली और कहा, आसमान में उड़ना तो मेरा सपना है, लेकिन मेरी पूंछ मुझे समुद्र में बांधे रखती है। मैं सिर्फ पानी की सतह तक आ सकती हूं। लेकिन तुम बताओ, क्या तुमने कभी समुद्र की गहराइयां देखी है? नील ने अपनी चोंच से पंख साफ करते हुए कहा, समुद्र की गहराइयां? नहीं, मैं तो बस ऊपर से देखता हूं। पानी के नीचे का संसार मेरे लिए अजनबी है। सागरिका के चेहरे पर एक चमक आ गई। तो क्यों ना हम एक दूसरे को अपने संसार दिखाएं? मैं तुम्हें समुद्र की गहराइयों की सैर कराऊंगी और तुम मुझे आसमान की सैर कराओ। नील थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मैं पानी के नीचे कैसे जाऊंगा? मेरे पंख तो हवा के लिए बने हैं, पानी के लिए नहीं। सागरिका ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक जादुई मोती है। ये तुम्हें पानी के नीचे सांस लेने की शक्ति देगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे अपने पंखों पर आसमान दिखाना होगा। नील को यह विचार रोमांचक लगा। उसने तुरंत हामी भर दी। सागरिका ने अपनी चमकदार पूंछ के पास से एक छोटा नीला मोती निकाला और नील को दे दिया। इसे अपने पास रखो,
जब तुम तैयार हो, इसे पकड़कर समुद्र में कूद जाना। अगले दिन सूरज की पहली किरणों के साथ नील चट्टान पर बैठा था। उसने मोती को अपनी चोंच में दबाया और समुद्र में छलांग लगा दी। जैसे ही वो पानी में डूबा, मोती चमकने लगा। अचानक नील को लगा कि वो आसानी से सांस ले सकता है। सागरिका उसके पास तैरती हुई आई और बोली, चलो मेरे दोस्त, अब मेरे संसार को देखो। सागरिका ने नील को समुद्र की गहराइयों में ले जाया। वहां रंग बिरंगे मूंगे थे जो सूरज की किरणों में चमक रहे थे। छोटी छोटी मछलियां इधर उधर तैर रही थी और समुद्री घोड़े धीरे धीरे लहरा रहे थे। नील ने एक विशाल कछुए को देखा जो इत्मीनान से तैर रहा था। उसने एक समुद्री गुफा देखी जहां चमकते हुए जेलीफिश तैर रहे थे। नील का मन आश्चर्य से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि पानी के नीचे का संसार इतना खूबसूरत हो सकता है। ये तो जादू ही है। नील ने कहा, मैंने आसमान में बहुत कुछ देखा है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। सागरिका मुस्कुराई, अब तुम्हारी बारी है, मुझे आसमान दिखाओ। नील और सागरिका पानी की सतह पर आए। नील ने सागरिका को अपनी पीठ पर बैठने को कहा, मेरे पंखों को मजबूती से पकड़ना, मैं तुम्हें आसमान की सैर कराऊंगा। सागरिका थोड़ा डर रही थी, लेकिन उसने नील पर भरोसा किया। उसने नील के पंखों को पकड़ा और नील ने जोर से उड़ान भरी। जैसे ही वे आसमान में ऊंचे उठे, सागरिका की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। नीचे समुद्र नीला हरा चमक रहा था और नीलम द्वीप एक छोटे से बिंदु की तरह दिख रहा था। बादल उनके पास से गुजर रहे थे और सूरज की किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थी। सागरिका ने हंसते हुए कहा, यह तो सपने जैसा है। मैं आसमान में हूं, मैं उड़ रही हूं। नील ने हंसकर कहा, यह मेरा संसार है। देखो, वहां दूर क्षितिज पर सूरज डूब रहा है। क्या तुमने कभी इतना खूबसूरत नजारा देखा है? सागरिका ने सिर हिलाया, नहीं, यह मेरे लिए बिल्कुल नया है। लेकिन अब मुझे लगता है कि आसमान और समुद्र एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उस दिन के बाद सागरिका और नील की दोस्ती और गहरी हो गई। वे हर दिन मिलते। सागरिका नील को समुद्र की नई नई जगह दिखाती और नील सागरिका को आसमान की नई ऊंचाइयों पर ले जाता। एक दिन सागरिका ने नील से कहा, हमारी दोस्ती ने मुझे सिखाया कि संसार कितना बड़ा है। मैं सिर्फ समुद्र तक सीमित थी, लेकिन तुमने मुझे आसमान दिखाया। नील ने जवाब दिया, और तुमने मुझे समुद्र की गहराइयां दिखाई। हम दोनों ने एक दूसरे के संसार को और खूबसूरत बनाया। लेकिन एक दिन नीलम द्वीप के पास एक बड़ा तूफान आया। समुद्र उफनने लगा और आसमान काले बादलों से भर गया। सागरिका और नील ने फैसला किया कि उन्हें अपने दोस्तों, समुद्री जीवों और पक्षियों को बचाना होगा। सागरिका ने समुद्र में डुबकी लगाई और मछलियों, कछुओं और अन्य जीवों को सुरक्षित गुफाओं में ले गई। नील ने आसमान में उड़ान भरी और अपने पक्षी दोस्तों को तूफान से बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर ले गया। जब तूफान थम गया, नीलम द्वीप फिर से शांत और खूबसूरत हो गया। सागरिका और नील ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। उनकी दोस्ती ने न केवल उनके अपने संसार को बदला था, बल्कि उन्होंने अपने दोस्तों की जान भी बचाई थी। उस दिन से सागरिका और नील की कहानी नीलम द्वीप की हर चट्टान और लहर में गूंजने लगी। समुद्री जीव और पक्षी उनकी दोस्ती की मिसाल देते। ये कहानी सिखाती थी कि दो अलग अलग संसारों के लोग भी अगर दिल से दिल मिलाएं तो एक दूसरे के लिए चमत्कार कर सकते हैं। और इस तरह सागरिका और नील की दोस्ती समुद्र और आसमान की तरह अनंत हो गई। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।